कि बाकी बाजार प्रखंड में मनरेगा के तहत बहुत बड़ी घोटाला है और बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या घोटाला का सबूत है या ऐसे ही आप बोल रहे हैं? एकदम बिल्कुल है। घोटाला का सबूत इसलिए है कि जब ये 4 महीना यहाँ से ट्रांसफर हो गया, 4 महीना से अभी तक फाइल नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ फाइल में दिक्कत है, तब तो फाइल नहीं दिया जा रहा है। अगर फाइल सही रहता तो फिर जो नए पीआरएस है उनको पुराने को देने में क्या दिक्कत था। सरकार का जिला उपाध्यक्ष है जदयू का, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन लोगों का शिकायत था कि इस तरह का होता है। लेकिन जब हमने खुद वहां तक जाकर के देखा तब मुझे पता चला कि बाकी बाजार प्रखंड में मनरेगा के तहत बहुत बड़ी घोटाला है और बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। परसेंटेज के बात तो छोड़िए ना, जब पूरे सिस्टम में डुबल है भ्रष्टाचार में तो परसेंटेज की क्या बात है। खास करके महादलित समाज से आता हूँ, मांझी समाज से आता हूँ। जो कुछ भी बात को रखता हूँ तो नज़रअंदाज किया जाता है, ये सोच करके कि गरीब आदमी है, क्या करेगा, कहाँ तक लड़ेगा, कहाँ तक बोलेगा। मेरी बात को दबा दिया जाता है। देखिए, मुखिया पति हैं, उनका सीधा आरोप है कि ये मांझी समाज से हैं और ये महादलित समाज से हैं, जिसके कारण इनके पंचायत को और इनको अनदेखी किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। क्या कुछ कहना है सर, ये सही है या गलत है? ये सही है जो आप कह रहे हैं, या मैं भी जो बताया सही है। क्या महादलित होने की सजा मिल रही है? हाँ, महादलित होने का सजा मिल रही है। महादलित समझ करके दबाया जा रहा है जी। कौन दबा रहा है? जो पीआरएस है या सर स्टाफ कह लीजिए, जो मनरेगा का स्टाफ है, जो कुछ भी कहने पे सुनते नहीं है। जी सर कह के बात को टाल दिया जाता है। आजकल करके टाल दिया जाता है। जब भी कैसे विकास होगा सर, जब बात को टाल दिया जा रहा है, 3 महीने से काम नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा, तो कैसे विकास होगा? विकास तो सर अब सरकार से या विधायक जी से यही अनुरोध करूंगा कि फाइल दिलाने का काम करें। जब फाइल मिल जाएगा तो विकास का कार्य। क्या आपने मुखिया संघ में इसकी आवाज़ उठाई या आपने आगे बात किया है? मुखिया संघ से भी बात हुई है, उन्होंने भी आगे बात किए हैं। वो बोले ठीक है, नहीं होगा तो डीएम साहब को लेटर दे करके वहाँ तक बात पहुँचाया जाएगा या डीडीसी तक बात पहुँचाया जाएगा। निरंजन कुमार हुआ, टंडवा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी है विमला देवी मुखिया, प्रखंड बाके बाजार। मैं महादलित समाज से आता हूँ, मांझी समाज से। हाँ, दलित समाज के। अच्छा। सभी समाज के सताया जा रहा है सब कोई। अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा है। रोजगार समाज सेवक के फोन लगाते हैं, फोने नहीं उठाता है। ग्राम पंचायत टंडवा है, हमारे पंचायत में मनरेगा का सारा काम एकदम ठप है। बिल्कुल बंद है। जो पुराने पीआरएस थे दीपक कुमार, उनको जून महीना में यहाँ से ट्रांसफर टेकारी प्रखंड में हो गया था। लेकिन जो हमारे नए पीआरएस आए हैं संजय कुमार, उनको अभी तक जैसे फाइल नहीं दिया गया है और एमबी, जिसके कारण हम लोगों का नया मार निकल रहा है, ना पेमेंट हो रहा है। जितने भी वन पोषक हैं सब बेहाल हैं। सब जो है से कार्यालय का चक्कर लगा के जैसे अपना जूता लोग घिस रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार कुछ हो ही नहीं। ना ये मार निकल रहा है, ना पेमेंट हो रहा है। जब हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो पहले पेमेंट हुआ है वो बिना एमबी का पेमेंट हुआ है, उसमें एमबी किया ही नहीं गया है। इसे वरीय पदाधिकारी से हम लोग ये मांग करते हैं कि इसकी पूरी सघनता से जाँच होनी चाहिए, ताकि सरकार की इसमें बहुत बड़ी बदनामी है कि आखिर में सब पदाधिकारी यही हैं तो बिना एमबी का पेमेंट हुआ तो कैसे हुआ। तो आप ये बताइए, आप तो खुद एक सरकार में जदयू में हैं और आप उसमें महासचिव हैं, तो क्या आपने सरकार आपकी है, फिर कैसे ये भ्रष्टाचार या किस तरह का मामला क्यों आ रहा है? देखिए, कहीं न कहीं जो है ये मैं तो सरकार में हूँ। मैं हर एक पंचायत का एक सीमा होता है। 11 पंचायत है तो 11 33,000 लगना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 पंचायत मिला दिएगा तो 36,000 पार करता है। आपको लगता है कि पंचायत के साथ भेदभाव किया जा रहा है? एकदम बिल्कुल, हमारे पंचायत के साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है और मैं इस बात को मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष रखने का काम करूंगा। इसका पुरतोड़ आवाज उठाऊंगा। पंचायत का कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिससे पंचायत का जो विकास होना चाहिए नहीं मिल रहा है। क्यों विकास नहीं हो रहा है पंचायत का? आप तो मुखिया हैं, आप वहाँ के मुख्य हैं पूरे पंचायत का, और विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास ना होने का रीज़न है कि जैसे मनरेगा से जो काम होना चाहिए वो नहीं मिलने का रीज़न है कि फाइल जो मिलना चाहिए, कार्यभार करने के लिए फाइल जो मिलना चाहिए, वो संजय कुमार नए पीआरएस जो आए हैं उनको फाइल अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे विकास में बाधित हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से या मांझी जी से, जो भी विधायक हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक, उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि मेरा फाइल जो भी है टंडवा पंचायत का वो दिलाने का कृपा करेंगे। और दीपक जी का जहाँ तक बात है, उनका 3 नंबर है, तीनों नंबर स्विच ऑफ आता है, जिससे कोई बात नहीं हो पाती। पुराने जो पीआरएस हैं? पुराने जो पीआरएस। तो नए पीआरएस आपका कोई काम नहीं कर रहे हैं? हम ना करने का रीज़न वही बता देते हैं कि मेरे पास कोई फाइल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, हम किस हिसाब से करें। नया योजना जो है वो खुलेगा, जैसे पेड़ पौधा है कुछ जगह पे लगा है तो उसमें काम किए हैं, लेकिन पुराना जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है फाइल की वजह से, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है।
बता रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया एक मांझी समाज का पुथू है, ये बेटी बनी हुई है, जिसका कोई बात जो है से मनरेगा पदाधिकारी मानने से इनकार चल जाते हैं। उनका लेटर पैड लेकर के हम लोग जब आते हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, जबकि हमारे ग्राम पंचायत टंडवा में मात्र 2000 और 3000 के बीच में प्लांटेशन लगा है, जबकि अगले पंचायत में 18 से 20,000 पेड़ लगाया गया है। और जो भी हम लोग पेड़ भी लगाए हैं मान लीजिए 2200-2500, उसका अभी तक जो है से ना तो एस्टीमेट ढंग से बना है और ना टीएस हुआ है। इसका भी जांच हो कि आखिर में टंडवा पंचायत के सिवा दूसरे पंचायत में 20,000 18,000 पेड़ लगा तो कैसे लगा। और 3 महीना हो गया है यहाँ से दीपक जी के गिला, और अभी तक जो है फाइल नहीं दिए हैं जो नए PRS आए हैं, तो उससे काम में बाधित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बात भी होती है, कॉल लगभो नहीं करता है, 1-2 बार लगाएं तो लगभो नहीं करता, कितना बार ट्राई करते हैं उनका 3 नंबर स्विच ऑफ जाता है। तो इससे परेशानी हो रही है कि जितना वन पोषक है उस बेचारे को पेमेंट नहीं, जो 100 ये भी आरोप है कि हम मांझी समाज के मुखिया होने के नाते भी हमें इस तरह का पड़ताना दिया। जी, मांझी समाज इस सच्चाई है इसमें, मनो आप धरातल पर जाकर देख भी सकते हैं, क्योंकि जो वर्क है उससे भी पता चलेगा कि मुखिया का जो काम होती है उसमें भी इन लोग बाधित कर रहे हैं, और जरा सा नहीं पूरे बाधित करके इनको रखे हुए हैं। कोई भी काम के लिए आते हैं तो इनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि समाज के कौन इग्नोर करता है? जो भी वरीय पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर ही हैं लोग, वही लोग करते हैं, और क्यों करेंगे। पुराने PRS जो थे उनका नाम दीपक है, यहाँ से तबादला उनका हो गया है और अभी तक पदभार संजय कुमार को नहीं दिए हैं, जिससे हमारे पंचायत में सभी काम बाधित हो रहा है। रोजगार सेवक को बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास फाइलें नहीं मिला है तो हम किस आधार से काम करें, मेरे पास कोई आधार ही नहीं है। पुराना रोजगार सेवक जो दीपक जी हैं उनका फ़ोन लगाते हैं तो नंबर ही जो फ़ोन लग भी जाता है तो नहीं उठाते हैं, और जितना दिन भी वो रहे मेरे साथ काम किए 2-2.5 साल, लगभग सही तरीके से काम नहीं किए। सब दिन आपके साथ भी कोई गलत व्यवहार किया गया है? बिल्कुल सर, मनो पक्ष विपक्ष का विवक्ष कहिए या गरीब समझ करके या दलित समझ करके कहिए, सताया जा रहा है, प्रताड़ना कर दे रहा है और कोई काम नहीं होने दे रहा।